नमस्कार सभी को। आपके अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद हम सभी की मुलाकात वापस हो रही है। तो देखिए, खुशी की बात है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने आरपीसी प्रोग्रामर 2024 का एग्ज़ाम दिया था, उसका जो फाइनल रिजल्ट है, उसकी जो कट ऑफ है वो आ चुकी है आज की तारीख के अंदर। आज है 1 फरवरी 2025 को जो आपके आरपीसी प्रोग्रामर 2024 एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कट ऑफ आ चुकी है। तो आरपीसी की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और वहां अगर आप जाओगे तो देखिए, यहाँ पे आपको जो फाइनल जो आपकी कट ऑफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डाउनलोड करने पे। तो देखो, यहाँ पे स्टूडेंट सभी जने, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग 1/2/2025 को ये रिजल्ट जारी हो चुका है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उन सबको बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से आप सभी को बधाई। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं, और बहुत वैसे बल्क स्टूडेंट्स मेरे पास नहीं थे, तो जो भी थे जो पर्सनल मुझे प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे वो कहीं पे भी पढ़े हो, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मेहनत आपको करते रहना है, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो दिल छोटा नहीं करना है, आ जाइए। जिन भी स्टूडेंट्स को अपना जो रिजल्ट देखना है, फटाफट से यहाँ पे जितने भी ग्रुप है उसके अंदर एक बार तो ये सबसे पहले आप वीडियो शेयर कर दीजिए। और इस चैनल का नाम ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी कंटेंट है यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे आरपीएससी प्रतियोगी परीक्षा प्रोग्रामर 2024 है ना, और जो 27/10/2024 को आयोजित की गई थी, दीपावली से जस्ट पहले। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर यहाँ पे जो रिजल्ट है किस तरीके से, क्या है, फाइनल रिजल्ट है क्या, और यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको सीधे ले चलता हूँ मेन पॉइंट पे। देखिए, यहाँ पे 775 जनों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, मतलब जस्ट डबल, दुगुने अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज है देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले कट ऑफ। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, अगर आपने मेरे कट ऑफ वाला वीडियो देखा हो तो उसके अंदर मैंने दो कट ऑफ बताई थी। एक तो आपको नॉर्मल फर्स्ट जो कट ऑफ जो होने वाली है बताइए, उसके बाद मैंने फाइनल कट ऑफ बताई थी। तो जस्ट फर्स्ट जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, देखिए उसके आसपास ये कट ऑफ है। जनरल की कट ऑफ देखिए यहाँ पे 134.21। ठीक है, कितनी है? 134.21 यहाँ पे आपको जनरल की कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे देखिए जनरल विडो जो है यहाँ पे 131, फिर वुमेन्स है ना, फिर विडो 82, 87, डीवी के लिए 123, ठीक है, डाइवोर्सी का 123.21 यहाँ पे कट ऑफ गई है जनरल के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि सर हमारी डाइवर्स कैटेगरी के अंदर कितनी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी 123.21 गई हुई है। एससी के अंदर देखिए जनरल की 110.76 गई है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जनरल वुमेन्स की, तो 98.69, वीडियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और डाइवर्सिटी की बात करूँ तो 75.33। एसटी की बात करें तो 106.15 गई है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो 127.63 गई है ना। और जनरल विमेंस 121.48, विडो 79.67 और 85.76। एमबीसी की जनरल 106.84। तो अगर यहाँ पे बात करोगे तो एमबीसी की लगभग आपके एसटी के बराबर ही गई है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 120.18, ये ओवरऑल आपकी कट ऑफ है। देखिए, अगर पिछले रिजल्ट की बात करें 2013 की, तो उससे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उससे अगर आप देखोगे तो लगभग 10%, मतलब हाँ, बिल्कुल यहाँ पे अगर आप बात करूँ पिछली बार का जो 2013 का रिजल्ट था, उससे लगभग यहाँ पे 10 से 15% यहाँ पे कट ऑफ आपके उछली है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे उछली है ना, उससे रिजल्ट से बिल्कुल आपकी कट ऑफ ऊपर गई है। तो क्योंकि पेपर भी इस बार अलग था, अगर आपने देखा होगा तो। चलिए, तो ये थी मेन आपकी कट ऑफ की बात। तो अब यहाँ पे हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे हमें अब क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उनको क्या करना है, फटाफट से देख लीजिए इस वीडियो को। उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने वाले क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है, तथा यह चयन सूची वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची परिणाम संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराए जाने के पश्चात आयोग द्वारा जारी की जाएगी। मतलब ये आपकी फाइनल रिजल्ट नहीं है, अब इसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फिर से बता दूं, ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, इसके बाद एक बार फिर से आएगी, जिसके अंदर जितनी जो हमारी सीट है, लगभग 352 या 362 के लगभग, उतनी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे सिलेक्शन होगा बंदों का। देखिए, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी एसएसओ आईडी
के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट डिटेल फॉर्म कम सिक्योरिटी अप्लाई नाउ का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरें। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 11/2/2025 से 17/2/2025, ध्यान रखना 11 फरवरी से 17 फरवरी द्वारा लिंक खोला जाएगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग द्वारा ही की जाएगी, डीओआईटी ही करेगी, आरपीसी नहीं करेगी। पहले क्या होता था कि जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती थी वो ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती थी, पर अब क्या किया एजेंसी ने, जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी अलग है और जिस डिपार्टमेंट का वो एग्जाम करा रही है वो ही डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या करेगा, आपकी डीवी करेगा। देखो यहाँ पे, अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखे एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में समस्त मूल दस्तावेजों स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित हो गए। अब आपको क्या करना है, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है वो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रेडी करना चालू कर दो, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, जितने भी आपने, अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई किया तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, डाइवोर्स कोटा से अप्लाई किया तो डाइवोर्स का जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो है। ये सारी चीजें आपको ओरिजिनल ध्यान से रखनी है, संभाल के रखनी है। अब ये सारी चीजें काम आने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे संबंधित विभाग से दस्तावेज जांच सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जाएगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्त हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किए जाएंगे। तो जब डीवी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद एजेंसी को फिर से नाम भेजा जाएगा और उसको फाइनल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखिए बच्चों, यहाँ पे देखने वाली क्या है, यहाँ पे देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप दूसरे एग्जाम की भी कोई तैयारी कर रहा है, आपके भाई बहन जो भी आस पड़ोस वाला तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए देखिए ध्यान से देखने वाली बात है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि जो एग्जाम हुआ था उस समय देखिए फिफ्थ ऑप्शन इस बार कंपलसरी किया गया था, रिसेंट जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर, कि फिफ्थ ऑप्शन बनना आपके कंपलसरी है अगर आपने कोई भी ऑप्शन पे टिक मार्क नहीं किया है। यहाँ पे देखो, अगर जिन स्टूडेंट ने 10% से अधिक फिफ्थ ऑप्शन नहीं भरा है, अगर उन्होंने खाली छोड़ा है, कोई सा भी आंसर टिक नहीं किया है, तो ऐसे स्टूडेंट देखो 116 स्टूडेंट्स परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित हो गए हैं। चाहे उनके नंबर भले ही ज्यादा आ रहे हो, पर उन्होंने क्या किया, रूल ब्रेक किया। उन्होंने क्या किया कि अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उन्होंने क्या किया कि फिफ्थ ऑप्शन भरा ही नहीं, है ना। तो इसलिए 116 स्टूडेंट सीधे सीधे बाहर हो गए। तो ये वाली गलती आपको, जो आपके भाई बहन है या आपके जो कोई स्टूडेंट्स है, अड़ोस पड़ोस जो भी एग्जाम फाइट करते हैं, उनको बोलना है कि ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो इस एग्जाम से रिलेटेड अगर आपसे मेरे से कोई और टिप्स चाहते हो, मैं खुद इसी जो विभाग का गवर्नमेंट सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, ओके। तो कुछ भी अगर आपको यहाँ पे पूछना हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके हर क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।